करता है, जिस चीज को बहुत ज्यादा पाने का मन करता है, उधर से अपने मन को कहना क्या बेवकूफी लगा रखी है, तो मन का खिंचाव खत्म हो जाएगा, मन की आदतें टूट जाएंगी। आदतें तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज का बहुत मन चाहता है उसे कहना अच्छा जरा आप बैठे रहिए, बहुत आपको देख लिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भाई असली घी खाता हूं और तो कुछ नहीं खाता, मैं तो भाई ऐसा है मेरा कि मुझे तो बढ़िया एकदम खाने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ खाना ही पीना ज्यादातर मन में होता है, अपने देश में खाने पीने की बीमारी, तो सुबह से शाम यही बीमारी है कि आप क्या खाते हैं। क्या भगवान आपको खाने पर कोई पारितोषिक देने वाला है कि भाई आप ये खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, आपको इस खाने का शौक है, आज मला पूरण पोड़ी चाहिए। इसमें अपनी शान बघारना कितनी बेवकूफी की बात है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, इस तरह से जबान से कहना भी क्या शोभनीय है। और वो भी ऐसी चीजें आप कहिएगा कि जिससे आप सोचते हैं कि मैं बड़े रईस हो गया, बड़ी रईसियत मुझ में आ गई, इस तरह से आप कहते हैं। और देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि ये भी कोई बात कहने की है बेटे, ये भी कोई बात अपने मुंह से कहने की है कि मुझे इसका शौक है, मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे फलाने का शौक है, मुझे ढिकाने का शौक है। परमात्मा की नजर में ये सब चीजें क्या होंगी आप ही बताइए। आप परमात्मा की जगह खड़े होकर सुनिए कि अगर कोई आदमी आपसे बताए कि मुझे इसका शौक है, उसका शौक है, फलाना है, हमारी अम्मा बहुत अच्छा खाना खिलाती हैं, वो ढिकानी है, वो कुछ नहीं बनाती, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातों से लेकर बड़ी बातों तक, जैसे मुझे मोटर का शौक है, मुझे सत्ता का शौक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसका मुझे शौक है, उसका शौक है। आपको दुनिया भर के शौक हैं तो आप अपने घर में बैठिए। परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे शौकीनों की कोई जगह नहीं। जरूरत से ज्यादा इस तरह के शौकीनियां करना कोई मनुष्य को शोभा नहीं देता। ये मनुष्य ही करता है, जानवर नहीं करता बेचारा। वो तो कहीं भी सो जाता है, कहीं भी उठ जाता है। और मेरे ख्याल से जो साधु संत होते हैं वो भी उसी हालत में पहुंच जाते हैं। कहीं भी कहे सोने का दो सो जाएगा, उसको क्या, जब कंफर्ट अंदर में ही है, जब सारा आराम अंदर ही में है, तो बाहर की ये सब चीजों की क्या जरूरत है। पर वो जब तक दशा नहीं आती तब तक अपने साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं एक बात कहूंगी तो आप दूसरी बात करिएगा। मैं अगर कहूंगी कि बेटे आराम मत करो ज्यादा, तो आप कहेंगे अच्छा आज से माने का हम जमीन पर सोएंगे, रास्ते पर जाके सो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई रास्ते पर सोना अच्छा नहीं है तो हम महलों में जाके सोएंगे। मैंने बीच में रहो, ये बात मैं कह रही हूं कि किसी भी बीच में न रहने से मनुष्य में एक तरह से बड़ी बेवकूफी आ जाती है और वो इतना फ्रिवलस और इस कदर वो श्रृंखल हो जाता है कि उसकी ये समझ भी नहीं आता है कि किस चीज में मजा है। हर चीज को वो उछली नजर से देखते रहता है। सारा जीवन उसका बड़ा उथला, उसमें कोई गहनता नहीं आती। और जब तक गहनता नहीं आएगी तब तक आपके अंदर आनंद कितना भी भरो, कुछ आनंद आपको नहीं मिला। ये दोनों एक्सट्रीम्स की बातें हैं। मैंने आपसे बताया कि जब आदमी अहंकार में चढ़ता है तो अहंकार के भी भूत चढ़ते हैं। ऐसे कैसे अहंकारी लोग होते हैं दुनिया में कि जो मरते हैं तो भी उनका अहंकार नहीं जाता। इनको लगता है कि साहब मैंने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे लोग भी आपके खोपड़ी में घुस सकते हैं, उनके भी भूत आपके अंदर आ सकते हैं। और आप ऐसे ऐसी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे ये तो ऐसा नहीं था, इसको हो क्या गया। तो नॉर्मल रहना चाहिए आदमी को, बीचों बीच रहना चाहिए। जो आदमी बीचों बीच रहता है वो ये दोनों ही शक्तियों से पूर्णतया प्लावित होता है। जो आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, उसको हार्ट अटैक आएगा। अगर हार्ट अटैक नहीं आएगा तो उसको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज नहीं होगा तो किडनी होगा, उसको लिवर हो जाएगा और उसको और बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हमारे अंदर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ये कार्य करते रहते हैं। उनका एक कार्य, सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमारे लिए जो बुद्धि है उसमें जो काम हो रहा है उसके लिए मेद, फैट सेल्स को पहुंचाएं, उसका सप्लाई करें। फैट सेल का सप्लाई सर में करना चाहिए। अब वो बेचारे को एक काम तो अगर आपने दे दिया, रात दिन सोचो सोचो सोचो, तो बाकी की जो काम उनके हैं, जो कि पैंक्रियास है, आपके लिवर है, आपकी किडनीज हैं और स्प्लीन वगैरह है, उनको नहीं देख पाते, फिर आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। सहयोग में डायबिटीज हम लोग 100% ठीक कर सकते हैं। अगर आप पार हो जाएं और हमारी बात सुने तो 100% आपका डायबिटीज
किडनी सब ठीक हो सकती, पर आपकी अगर किडनी एक बार आपने मशीन में डाल दी तो हम नहीं ठीक कर सकते, और इसलिए हमें आप क्षमा करें। मशीन में चीज़ जाने से वो मर ही जाती, फिर हम नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए हमसे नाराज़ होने की कौन सी बात है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन बेकार में परेशान करने की कौन सी बात।